Student, next graph of sine inverse y is equal to sine inverse 3x minus 4x क्यूब। तो पहला इसका ग्राफ बनाओगे तो इसके लिए इसमें क्या पुट करना होगा, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला ले ले तो यहाँ पर x इजिकल टू यदि तुम साइन थीटा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। किसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा क्या आ जाएगा 3 थीटा आ जाएगा। तो x यहाँ जो पुट करो, लेट मानते हैं क्या, लेट साइन इनवर्स ऑफ x इजिकल टू क्या मान लिया हमने थीटा, और थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा वेयर, लिख लेते हैं वेयर थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा तुम्हारा माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में बोलो, और x इजिकल टू क्या आ जाएगा बोलो साइन थीटा, नहीं x इजिकल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो x इजिकल टू यहाँ साइन थीटा पुट किया था, ये देखो क्या आ गया साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस क्या आ गया तुम्हारा 4 साइन क्यूब थीटा, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ क्या साइन 3 थीटा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ क्या आ गया साइन 3 थीटा। अब जब 3 थीटा आया तो 3 थीटा किसके बीच में लाई करेगा बोलो, 3 थीटा किसके बीच में रहेगा माइनस पाई बाय 6 से लेकर के कितने पाई बाय 6 तक, नहीं यही तो होगा यार। थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 है तो अरे यार ये गलत क्या लिख दिया हमने, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 है तो ये 3 थीटा किसके बीच में आ जाएगा, 3 थीटा किसके बीच में आ जाएगा माइनस 3 पाई बाय 2 से 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे ना, माइनस 3 पाई बाय 2 से किसके बीच में 3 पाई बाय 2 के बीच में बोलो। अब जैसा हमने आपको क्या कहा कि अब साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ बनाते हैं वो बनाते हैं कि जो उसका माइनस पाई बाय 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में जो उसका क्या डेफिनेशन है वो पहले देखेंगे, फिर इसका ग्राफ आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का हम ग्राफ यहाँ पर आपको दिखाते हैं, उसे दिखा तो चुका हूं मैं, फिर से देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या होता था 0 पाई बाय 2, यहाँ लिख लो 0 माइनस पाई बाय 2। ठीक है, और ये ग्राफ ऐसा जाता था बोलो, ऐसा ग्राफ। और यहाँ पर क्या होता था बोलिए पाई बाय 2, पाई यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 पाई बाय 2, यहाँ पर क्या माइनस पाई बाय 2, यहाँ पर क्या माइनस के पाई, और यहाँ पर क्या माइनस के 3 पाई बाय 2। अब अपने को रहना कहाँ किसके बीच में, इसके और इसी के बीच में जाएगा। ठीक है, ग्राफ किसके बीच में जाएगा, इसके और इसके बीच में ही जाएगा। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 थीटा किसके बीच में जा रहा है माइनस 3 पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, तो ये देखो क्या आ जाएगा, जब अब लेते हैं यहाँ पर क्या y इजिकल टू क्या है आपका साइन इनवर्स ऑफ क्या साइन 3 थीटा, क्या जब क्या आएगा अपने पास देखो ये क्या आएगा 3 थीटा आएगा, क्या आएगा 3 थीटा, कब जब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां तुम्हारा क्या है 3 थीटा किसके बीच में लाई करेगा बोलो माइनस पाई बाय 2 से लेकर, या इसके बीच में यहां से माइनस पाई बाय 2 से लेकर के किसके बीच में पाई बाय 2 के बीच में बोलो, नहीं इक्वल टू का भी सिंबल आएगा इसके बीच में रहेगा तो बोलो इसके बीच में। और जैसे ही जब पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 के बीच में लोगे तो क्या होगा बोलो, पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 के बीच में लोगे 3 थीटा की वैल्यू, ये 3 थीटा की वैल्यू, तो क्या होगा बोलो पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 के बीच में कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे बोलो, इसका स्लोप क्या है -1 और x माइनस पाई, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा पाई माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा पाई माइनस x की जगह क्या आ जाएगा बोलो 3 थीटा, तो ये क्या आ जाएगा पाई माइनस क्या 3 थीटा। ठीक है ना, इसको मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर, आप जाकर के देखें इसका ग्राफ हमने बताया है। ठीक है, तो अब देखो अब ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी बोलो,
ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसकी भी क्या स्लोप -1, तो -1 x प्लस के पाई आ जाएगा, नहीं माइनस है तो प्लस के पाई, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ देखो ये x के जब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 3 थीटा, और माइनस के क्या लिख सकते हैं बोलो, पाई लिख सकते हैं। कब, जब x की वैल्यू किसके बीच में बोलो, माइनस पाई से लेकर के 3 थीटा की वैल्यू किसके बीच में, माइनस पाई से लेकर के किसके बीच में बोलो, पाई/2 के बीच में, माइनस पाई/2 के बीच में। ठीक है एस, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे, अब इसको सॉल्व करते, फिर नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा से वीडियो देखो भाई। इस ग्राफ को मैंने बहुत सिंपल कर दिया है। हाँ जी, अब ये देखो क्या आ गया अपने पास, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा इजिकल टू क्या आ रहा है अपने पास, देखो इधर क्या आ रहा है 3 थीटा, और जब ये इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा बोलो, माइनस के पाई/6 से लेकर के, थीटा की वैल्यू माइनस पाई/6 से लेकर के किसके बीच में, पाई/6 के बीच में। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा पाई-3 थीटा, जब थीटा की वैल्यू किसके बीच में, पाई/6 से लेकर के किसके बीच में बोलो, यहां 3 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ जाएगा पाई/2, ऊपर में करो डिवाइड, ये क्या आ जाएगा माइनस के 3 थीटा माइनस के पाई, जब किसके बीच में, माइनस पाई/6 से लेकर के, माइनस पाई/6 से लेकर के किसके बीच में बोलो, 3 से यहां डिवाइड किया तो पाई/3, ये पाई/3 आ जाएगा, पाई/3, और ये किसके बीच में पाई/6 है ना, माइनस के पाई/6, 3 से डिवाइड कर रहे हो भाई, तो 3 2 जा 6, ठीक है ना। हाँ, अब और करो आगे, आगे करते हैं देखो। हाँ जी, देखिए अब क्या हो गया, ये आ गया आपका क्या 3 थीटा, 3 थीटा की जगह क्या पुट किया था, थीटा इक्वल टू क्या पुट किया था हमने, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये क्या आ गया आपका 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ रखोगे साइन इनवर्स एक्स तो माइनस पाई/6, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स, साइन माइनस पाई/6 कितना आ जाएगा बोलिए, माइनस हाफ से लेकर के एक्स की वैल्यू किसके बीच में, हाफ के बीच में। ठीक है, और ये क्या आ गया पाई-3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके बीच में, यहाँ आ जाएगा हाफ, और x किसके बीच में बोलिए 1 के बीच में बोलो, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 3 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस के पाई, जब किसके बीच में, ये यहाँ देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा माइनस पाई/3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 3 थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है बोलो माइनस, हाँ ठीक तो है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस, जो ये आ गया आपका माइनस के 1 से लेकर, देखो यहाँ पर कहीं गड़बड़ हुआ क्या, पाई/6 से लेकर के यहाँ तुम्हारा 1 आ गया, और ये आना चाहिए अपने को जो ऊपर में आया था 3 पाई/2, 3 यहाँ 3 था यार, 3 पाई/2, यहाँ जो हमने लिया ना वो पाई/2 से लेकर के, यहाँ देखो पाई/2 से लेकर के ये जो आएगा ना यहाँ पर, यहाँ हमने 3 पाई/2 था यहाँ पर, ठीक है ना, तो पाई/2 से लेकर के कहाँ तक आ जाएगा, पाई/2 से लेकर के माइनस की पाई/6 तक, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था देख लेना भाई, बाकी का कुछ नहीं है, एरर कुछ नहीं है। यहाँ कितना माइनस पाई/2 से लेकर, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा -1 से लेकर के माइनस हाफ तक, यहाँ ना यहाँ 3 लेने में मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना, यहाँ पर देख लेना आप, है ना, तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कितने माइनस पाई/2 से लेकर के माइनस पाई/2 के बीच में। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या -1 से लेकर के, ये क्या आ जाएगा 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, जब एक्स की वैल्यू -1 से लेकर माइनस हाफ से लेकर के हाफ के बीच में, और क्या आ जाएगा पाई-3 साइन इनवर्स एक्स जब इसके बीच में, और ये क्या आ जाए माइनस के 3 साइन इनवर्स एक्स जब माइनस के 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई जब इसके -1 से लेकर के हाफ के बीच में। ठीक है, अब इसका देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, तो ये आपने इसका, मैं इधर ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये तुम्हारा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ये किसके बीच में जाएगा बोलो, माइनस, यहां लिख लेते हैं 0, π/2, उधर क्या 0, -π/2, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में तुम्हारा क्या दे रहा है, देखो तो यहाँ पर हाफ, यहाँ देखो हाफ रखोगे, यहाँ पर हाफ रखो, यहाँ पर हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ कितना हो गया तुम्हारा, π/6, तो π/2 हो गया। तो मतलब ये तुम्हारा ग्राफ कहां तक जाएगा, π/2। जब यहाँ लिख लो, तुम्हारा यहाँ क्या लिख लो, हाफ, यहाँ क्या लिख लो, -हाफ। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है तुम्हारा, इसी तरह का होता है ग्राफ यार, इस तरह का ग्राफ, बोलो इस तरह का तो ग्राफ होता है। तो ग्राफ यहां से यहां तक, बोलो यहां तक, -हाफ से यहां तक आया, बोलो ये ग्राफ यहां से यहां तक आया भाई। ठीक है, अब देखो, अब क्या कर, -हाफ से हाफ तक के बीच में तुमने ये ग्राफ बना ली। अब इसके बाद क्या कह रहा है तुम्हारा, इसके बाद देखो हाफ से लेकर के 1 तक, तो 1 यहां पर मान लेते हैं, 1,0, 1 यहां तक, हाफ से लेकर के 1 तक क्या है, माइनस के 3 साइन इनवर्स एक्स। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन करो, माइनस के करोगे तो ये ग्राफ किधर की तरफ जाने लगेगा, बोलो। जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा देखो साइन इनवर्स एक्स का, जैसे मान लो तुमने 3 साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ बनाई, ये वाली ग्राफ बनाई। ठीक है, ऐसे 3 साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ बनाई, तो y इक्वल टू माइनस के 3 साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ कैसे होगी, माइनस के 3 साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ कैसे होगी, बोलो। इसका ग्राफ हमने क्या बताया था, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा। तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कैसा, ऐसा, जो नीचे देखो, ये जो नीचे था वो ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आने लगेगा, ऐसा रिफ्लेक्शन। इसका जो ऊपर की तरफ था वो किधर की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ आने लगेगा, बोलो ऐसा तो ये माइनस के 3 साइन इनवर्स एक्स का है। ठीक है, और माइनस के 3 साइन इनवर्स एक्स में क्या एड किए, क्या एड है, देखो क्या एड है तुम्हारा, प्लस के पाई है। तो पाई ऐड करोगे तो कहां, पाई ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, पाई आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका ये इधर वाला पोर्शन ले लो, इधर वाला हाफ से लेकर के इधर वाला पोर्शन, तो हाफ से लेकर इधर वाला पोर्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे कुछ। यहां जो एक्स एक्सिस को काटेगा कितने पे काटेगा, ये भी देखो आप, एक्स एक्सिस को कितने पे काटेगा, यहां पर, यहां कितने कितने डिग्री पे काटेगा, बोलो। ये भी देख लो, यहां पर चेक कर लो कि एक्स वाई की वैल्यू 0 करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 साइन इनवर्स एक्स π/3, ये कितना आ जाएगा, देखो वाई की वैल्यू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई, और 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/3, तो √3 पर काटेगा ये। ठीक है जी, √3, 0 पर काटा और ये यहां तक आ जाएगा। ठीक है, अब जब ऐसा बना तो इसका बनाओ, माइनस के 3 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे, ये वाली कहानी, और ये वाली पोर्शन ले लो, माइनस पाई यहां रख के देखो, यहाँ कितना, माइनस हाफ रख करके देखो, माइनस हाफ रख करके देखो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस, ये -π/2 आ जाएगा। तो ये ग्राफ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक चल पड़ेगा, और इधर तुम्हारा यहाँ क्या है, -1 है, यहाँ -1 है, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस रूट, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, -√3/2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या ग्राफ, भाई ये रिफ्लेक्शन है, ये जो ये लिया ना, यहां से यहां तक लिया था, यहां से आने लगा, क्यों, क्या, जब x इक्वल टू, तुम यहाँ पर माइनस हाफ रख करके देखो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -π/2, यहां से लेकर के -π/2, तो -π/2 से ऊपर की तरफ ऐसे। तो ये ग्राफ तुम्हारा ये बन गया। ठीक है ना, ये क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का ग्राफ बन गया। ठीक है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है। चलो एक ग्राफ और भी देख लेते हैं, कॉस इनवर्स वाला देख लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, सब ऐसे ही बनेगा यार, फिर भी मैं यहाँ करवा दे रहा हूं, चलो ठीक है।
इसमें भी लेट कर लो, जैसे कर रहे थे सब में कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इजिकल टू थीटा पुट कर दिया, ठीक है। वेयर थीटा बिलोंग्स टू कहाँ रहेगा बोलो, 0 से पाई रहेगा, सीधी सी बात, 0 से लेकर के पाई के बीच में रहेगा। और एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉस थीटा, यहाँ पुट कर दो, एक ही बात है। तो कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा, 4x, इसमें इसमें सीधी सी बात क्या पुट करेंगे, एक्स इजिकल टू कॉस थीटा पुट करेंगे, ठीक है ना। तो क्यों पुट करेंगे, तो कॉस 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए तो ये क्या आ गया 4 कॉस क्यूब एक्स क्यू थीटा माइनस क्या आ गया 3 कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया, नहीं। तो 3 थीटा किसके बीच में लाई करेगा बोलो, 0 से लेकर के 3 पाई के बीच में, नहीं। ये तुम्हारा कॉस इनवर्स था भाई, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा, ठीक है। फिर से इसका ग्राफ बनाओ, पहले किसका ग्राफ बनाओगे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, इसका ये वाला, ये डेफिनेशन जो 3 थीटा कहां से कहां तक जाएगा इसलिए ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा का ऐसा ग्राफ ऐसा बनता था, बोलो याद है, ऐसा बनाते थे। यहाँ 0, यहाँ क्या होता था तुम्हारा पाई, यहाँ क्या होता था 2 पाई, ऐसे चलता था ना। फिर यहाँ के बाद यहाँ क्या 2 पाई के बाद क्या 3 पाई, ऐसे इधर क्या चलता था बोलो, माइनस के पाई, इधर क्या माइनस के 2 पाई। तो ये ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा बोलो, यहाँ तक 3 पाई तक जाएगा तुम्हारा। तो एक डेफिनेशन ये चला, 0 से पाई में ये क्या होता है, y इजिकल टू एक्स वाला था ग्राफ। और यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्लोप क्या है -1 x माइनस 2 पाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो तो 2 पाई माइनस के x आ जाएगा। और ये वाला लाइन का क्या आ जाएगा, x माइनस 2 पाई आ जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या होगा 1, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया आपका cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, इसके इक्वल आ गया बोलो, ये आ गया क्या देखो, ये 2 थीटा क्या, ये क्या है 3 थीटा। जब 3 थीटा किसके बीच में रहेगा बोलो, 0 से लेकर के, ये वाला डेफिनेशन 0 से लेकर किसके बीच में बोलो, पाई के बीच में, ठीक है। और पाई से लेकर के ये कहां तक तुम्हारा गया 2 पाई, और 0 से लेकर पाई, ये 0 से लेकर पाई, फिर पाई से लेकर क्या तक 2 पाई। तो पाई से लेकर के जब 3 थीटा की वैल्यू किसके बीच में गया 2 पाई के बीच में, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई माइनस 3 थीटा बोलो। और फिर जब 2 पाई से लेकर के 3 थीटा की वैल्यू कहां तक 3 पाई तक, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये क्या आ जाएगा बोलो 3 थीटा माइनस 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं फिर से, जब सब में वही चीज कर रहा हूं जो पहले जो एक में कर रहा था, ठीक है। हाँ अब देखो ये क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ रहा है अपने पास 3 थीटा, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो 0 थीटा पाई बाय 3 बोलो, ये थीटा की बात कर रहा हूं मैं। और ये क्या आ रहा है अपने पास 2 पाई माइनस 3 थीटा, जब कब, जब पाई बाय थीटा की वैल्यू कितने, पाई बाय 3 से लेकर कितना 2 पाई बाय 3, नहीं, और 3 थीटा माइनस 2 पाई, जब इसकी वैल्यू कितने 2 पाई बाय 3 से लेकर कितने पाई तक, पाई के बीच में बोलो, ऐसे लिख लिया। और भी लिखो अब आगे, हाँ हाँ जी। अब वैल्यू रखो आप यहाँ पर, थीटा इजिकल टू क्या पुट किया था आपने, एक्स इजिकल टू क्या पुट किया था कॉस थीटा पुट किया था, तो 3, ये क्या आ जाएगा आपका 3
3 cos इनवर्स ऑफ x आ जाएगा जब क्या cos ये कितना होगा बोलो, cos 0 क्या होता है 1, नहीं cos 0 1, और ये उल्टा, ये रिवर्स इनइक्वालिटी क्या है पलट जाएगा, क्यों, जब cos लगाएंगे, cos क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उल्टा हो जाएगा ये तुम्हारा क्या आ जाएगा हाफ से लेकर के किसके बीच में 1 के बीच में, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स ऑफ x आ जाएगा कब, जब किसके बीच में माइनस हाफ से लेकर के हाफ के बीच में, यहां रखते जाओ। और क्या आ जाएगा 3 cos इनवर्स ऑफ x माइनस 2 पाई, जब किसके बीच में माइनस 1 से लेकर के माइनस हाफ के बीच में, माइनस हाफ से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफ बना लो। सबका एक जैसे ही कंसेप्ट है भाई, सब बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात। हाँ जी, अब देखो तो आप इसका ग्राफ, ये y आ गया, ये y डैश आ गया, ठीक है जी। अब यहां 0, यहां लिख लो पाई, एस। अब देखो ये माइनस हाफ से लेकर के हाफ के बीच में, तो यहां मान लेते हैं हाफ है, यहां मान लेते हैं x की वैल्यू माइनस हाफ है। तो cos का तुम्हारा ग्राफ कैसा होता है बोलो, cos का ग्राफ यही तो होता है ना, ऐसे बोलो, ये वाला याद आया, ऐसे बनाते हैं cos का ग्राफ, नहीं cos का ग्राफ इस तरह से बनाते हैं ना, याद आया क्या, इस तरह से ग्राफ होता है, इस तरह से। और यहां पर मान लो 1 है, इधर क्या है -1 है, तो देखो ये तुम्हारा कह रहा है माइनस हाफ से लेकर के हाफ के बीच में, तो माइनस हाफ से लेकर के हाफ के बीच में ये वाली ग्राफ है, और हाफ से लेकर के 1 के बीच में, हाफ से लेकर के 1 के बीच में कौन सा ग्राफ है, ये वाली ग्राफ है, ठीक है। तो ये वाली पोर्शन देखो, हाफ से लेकर के 1 के बीच में 3 cos इनवर्स x है, और यहाँ हाफ रख करके देखो, यहाँ पर हाफ रखोगे तो ये तुम्हारा कितना दे देगा, हाफ देखो तो कितना पाई/3, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर पाई आ जाएगा बोलो, इस जगह पे। यहाँ यदि मैंने हाफ रखा तो ये क्या दे रहा है पाई, और पाई के इधर इधर कौन सा ग्राफ है, देखो ये वाली पोर्शन ऐसे डिक्रीज होती है इस तरह से, ऐसा, तो यहाँ की तरफ यहाँ ऐसे डिक्रीज करवा दो, ऐसे करवा दो, क्या दिक्कत है भाई, ये ऐसा आता है, ये ऐसा आता है, ऐसा करवा दिया। अब तुम्हारा क्या है माइनस हाफ से लेकर के, देखो यहाँ माइनस हाफ से लेकर कहां तक, माइनस हाफ से लेकर हाफ तक, ये कौन सा ग्राफ है तुम्हारा, माइनस के 3 cos इनवर्स ऑफ x की ग्राफ है। तो cos इनवर्स x की ग्राफ ऐसे होती है, ठीक है। तो माइनस वाली क्या होगी, माइनस वाली तुम्हारी क्या हो जाएगी, माइनस वाली रिवर्स हो जाएगी ना, रिवर्स हो जाती है x एक्सिस के अंदर में रिफ्लेक्शन, तो माइनस वाली रिवर्स होकर क्या आ जाएगी, इस तरह से ग्राफ हो जाएगी, ऐसा बना लो, ऐसा, ठीक है ना। वैसे ग्राफ क्या होती है, इस तरह से होती है, इस तरह से, इस तरह से, तो ये क्या आ जाएगा, इस तरह से होती है, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये है, इसमें 2 पाई ऐड करोगे तो ये ग्राफ कहां चला जाएगा, माइनस हाफ से लेकर के यहाँ 1 तक आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो x इजिकल टू -1 से यहाँ ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसको बना लो आप, ये रिफ्लेक्शन है, उसको उल्टा कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आपने पढ़ा, उसको देखो, इसको समझ में नहीं आया ये चीज।